आज हम लोग करेंगे शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये केवीएस मदान बुक से पूरी इसको करेंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं कि पहला क्या है। इसमें बताया गया है कि शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। इसके बारे में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों का मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय में शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह कि यदि किसी को टीचर बनना है किसी कॉलेज में, तो उसको उसका अंदर में एक टीचर बनने का गुण होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, उसमें उसका बुद्धि होना चाहिए, तब वो जाकर एक शिक्षक बन सकता है, उसमें एक क्षमता हो सकता है। अब शिक्षण और शिक्षण क्या है। शिक्षा और शिक्षण में शिक्षा तो पता है कि शिक्षा एजुकेशन है, और शिक्षण क्या है, टीचिंग है। शिक्षा है पढ़ना और शिक्षण है पढ़ाना, टीचिंग। तो ये क्या है। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। समझ में आ गया। इस शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम पहले ये जान ले कि शिक्षा क्या है। अब बताओ शिक्षा क्या। हम लोग शिक्षण तो सीख गए, अब शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्षा शिक्ष से हुई, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समयोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षा के अर्थ की दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, व्यापक और संकुचित। एक है व्यापक, दूसरा संकुचित। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार ये सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सब व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। साथ ही बच्चे व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वो दूसरों को भी कुछ न कुछ ज्ञान देता है। जीवन की छोटी छोटी घटना भी हमें शिक्षा देती है। तो इसमें शिक्षा तो समझ में आ गया। अब शिक्षण भी। शिक्षा में संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, जिसका मूल्यांकन होता है, उस पर मानववादी प्रपत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं ना कहीं कक्षा और पाठ्यपुस्तक ही सीमित रह जाती है। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द टीचर विथिन ने शिक्षा उन द्वारा शिक्षार्थियों मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, संहिता, सहकारी भावना और कॉर्पोरेटिव स्पिरिट, रचनात्मक, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया गया है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार होते हैं। औपचारिक तो आपको पता है और अनौपचारिक पता है। औपचारिक वो है जो आप स्कूल कॉलेज में सीखते हो, और अनौपचारिक वो है जिसे आप कहीं से भी सीखते हो, चाहे बाहर हो, रास्ता में हो, कोई आपको ज्ञान दे, वो अनौपचारिक है। अनौपचारिक शिक्षा मुख्य परिवार समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण जो शिक्षण संस्थान शिक्षण की भूमिका अहम होती है। इसमें शिक्षार्थी को कुछ न शुल्क भी देना पड़ सकता है। वर्तमान पारिवारिक सामाजिक संवेदनाओं के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। आज को हम लोग क्या पढ़े, शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षा और शिक्षण। तो इसका आगे हम पढ़ेंगे कि शिक्षण की परिभाषा क्या है। ठीक है।